तो दोस्तों स्वागत है आपका, वेलकम है मेरी नई वीडियो पे। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा से आपके सामने इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़पेपर रीडिंग लेकर के आता रहता हूं। अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। ये देखिए आपके सामने एक हेडलाइन है और इसकी ये पूरी खबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है और साथ ही साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिए कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। तो ये खबर है आपके सामने, बीबीसी डॉक्यू हैचेड जॉब टू शेप एक्सट्रीमिस्ट इमेज ऑफ इंडिया। ठीक है, बीबीसी का फुल फॉर्म मुझे आप बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। यहाँ डॉक्यू का मतलब है डॉक्यूमेंट्री, हैचेट का मतलब होता है आपका धूमिल करना या फिर आपका लालछन लगाना, ये इसका मतलब होता है, या तोड़ मरोड़ के पेश करना। जॉब का मतलब होता है काम। टू शेप मतलब शेप देना, आकार देना। किसको? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं? जिनके जो ये बिलीव करते हैं, जो वायलेंस पे बिलीव करते हैं और जो एक्सट्रीम रिलीजन के व्यूज होते हैं उनके, वो इमेज। इमेज का मतलब होता है छवि। किसकी? इंडिया की। तो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो एक तरह का जो है वो ओछला काम है। किसकी तरफ से? बीबीसी की तरफ से। क्या प्रेजेंट करने के लिए? इंडिया की जो छवि है वो एक्सट्रीमिस्ट दिखाई जाए, वही दिखाई जाए कि हम वायलेशन करते हैं, वायलेंस करते हैं। और ये कहना है हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? वो ये हैं, एस जयशंकर। तो चलिए पूरी खबर को एक बार देखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। यहाँ देखा लिखा हुआ है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और यहाँ लिखा हुआ है फॉरेन मिनिस्टर, तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो मिनिस्ट्री है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो फॉरेन मिनिस्टर है, और ये जो पूरी मिनिस्ट्री होती है उसको हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हिट आउट। हिट आउट का मतलब क्या होता है? आपका अटैक करना। किस पे? बीबीसी पे। उसका फुल फॉर्म तो आपको बताना ही है कमेंट सेक्शन में। फॉर इट्स डॉक्यूमेंट्री, उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए, ऑन द 2002 गुजरात राइट्स। आप जानते हैं 2002 में एक बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात के जो हुए थे वो राइट्स हुए थे। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्री हाल ही में आई है, ये जो है वो ये दिखाने की यहाँ पे ये कोशिश की गई थी शायद कि मोदी जी की इसमें जो है कुछ भूमिका रही हो। ये डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन भी कर दिया है, तो इस पे ही इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। ठीक है। एलिज्ड रोल, जब एलिज्ड की हम क्या करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम कुछ भी बोल रहे हैं विदाउट प्रूफ। और अक्सर आपने न्यूज़पेपर स्टोरीज में भी देखा होगा, एलिज्ड लिख देते हैं कि ऐसी बात आ रही है। ठीक है। बट ये जब हम लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि समथिंग विदाउट प्रूफ, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। रोल, ठीक है, मतलब पीएम मोदी का रोल, एज ही कॉल्ड इट्स अ हैचेड जॉब। और उन्होंने बोला ये एक जो है वो भारत की जो इमेज है उसको धूमिल करने का एक काम है। एंड पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, मतलब ये दूसरी तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। ही ऑल्सो स्लैम्ड। अब स्लैम्ड का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। किसको? राहुल गांधी को। क्यों? फॉर क्वेश्चनिंग, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए इंडिया चाइना पॉलिसी से। जो इंडिया और चाइना की जो आपकी पॉलिसी है, नियम कायदे कानून या फिर नीति जो है, उसके ऊपर जो सवाल उठाए हैं। अब किस किस लिए उठाए हैं ये भी देख लेते हैं। सेइंग इट वाज मोदी हु हैड डिस्पैच ट्रूप्स टू द एलएसी टू काउंटर बीजिंग। अब इन्होंने ये बात बोली है कि जो राहुल गांधी ने जो सवाल किया था उसको क्रिटिसाइज किया है, और उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की पॉलिसी है, ठीक है, ये मोदी ही थे जिन्होंने डिस्पैच किया। डिस्पैच का मतलब होता है भेजना। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया या फिर लेटर डिस्पैच हो गया, क्या होता है? भेजना। ट्रुप्स, ट्रुप्स का मतलब ये हो गया सेना। कहाँ पे? एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो हमारी जो सीमा चाइना से लगती है उसको हम एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू काउंटर बीजिंग। यहाँ पे चाइना भी हो सकता था, बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी, इसलिए यहाँ बीजिंग रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वी आर नॉट डिबेटिंग, उन्होंने आगे क्या बोला? वी आर नॉट डिबेटिंग, हम बहस नहीं कर रहे हैं अ डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, और अ स्पीच सम गेव इन अ यूरोपियन सिटी। वो कह रहे हैं कि हम इस पे बहस नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री पे, या फिर किसी ने कोई स्पीच दे दी हो यूरोपियन कंट्री में। यूरोपियन, आप जानते हैं यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर काफी कंट्रीज आती हैं। तो वो ये बात कर रहे हैं कि उस कॉन्टिनेंट में किसी सिटी के ऊपर बात नहीं हो रही है। वी आर डिबेटिंग पॉलिटिक्स विच इज बीन कंडक्टेड आउटस्टेंसिबली।
ठीक है। ऑस्टेंसिबली का मतलब हो जाता है यहां पर जाहिर तौर पर, तो यहां पे इसका मतलब है जाहिर तौर पे, ऑब्वियसली। ठीक है। देयर इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है वॉर बाय अदर मीन्स, एक फ्रेज है मतलब एक कहावत है, वॉर बाय अदर मीन्स मतलब अलग तरह की पॉलिटिक्स। दिस इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, इन्होंने बोला ये जो है पॉलिटिक्स जो है वो अदर मीन्स से है, मतलब मोदी जी की छवि को बिगाड़ने की ये एक अलग सी पॉलिटिक्स है। ठीक है। ही टोल्ड एएनआई। अब एएनआई का भी जो फुल फॉर्म है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है फुल फॉर्म इसका। आगे क्या बोला, यू डू अ हैचर्ड जॉब एंड से दिस इज जस्ट अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। उन्होंने बोला कि आप इस तरह की बेकार ओछल हरकत करते हैं, ठीक है, अम, और आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक खोज है किसको दिखाने की, फॉर ट्रूथ, विच वी डिसाइडेड टू पुट अप 20 years लेटर। और ये इनका ये भी कहना है कि ये जो ये ट्रुथ दिखाने की कोशिश की जा रही है वो 20 साल के बाद दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पे भी ये सवालिया निशान उठा रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, डू यू थिंक टाइमिंग इज एक्सीडेंटल। और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आपको लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस है, कि सब एक साथ हो रहा है। ठीक है। और उन्होंने बोला आगे, डोंट नो इफ एक्शन सीजन हैज स्टार्टेड इन इंडिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या इलेक्शन सीजन इंडिया में स्टार्ट हो गया, लेकिन हाँ एक बात तय है, बट फॉर श्योर इट हैज स्टार्टेड इन लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो उन्होंने बोला कि ये जो है लंदन और न्यूयॉर्क में इलेक्शन सीजन शुरू हो गया। ही अग्रीड, और उन्होंने इस बात पे सहमति जताई, दैट सर्टेन सेक्शंस इन द वेस्ट आर हैविंग प्रॉब्लम्स। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं वेस्ट में, पश्चिम की तरफ, जिनको प्रॉब्लम है क्या करने में, जिनको परेशानी एक्सेप्टिंग मतलब बात को अपनाने में, स्वीकार करने में, द राइज ऑफ इंडिया अंडर मोदी। जो मोदी जी के अंदर इंडिया का जो उदय हुआ है वो स्वीकार करने में वेस्ट के कुछ तबकों को प्रॉब्लम है, उन्होंने ये भी बोला। इट्स लाइक अ ड्रिप 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 ऑन अ स्टोन। ठीक है। तो उन्होंने बोला यार एक तरह का जो ये पत्थर बार बार आ रहे हैं, एक तरह का इन्होंने फ्रेज इस्तेमाल किया, बार बार पत्थर जो है वो आ रहे हैं। हाउ डू यू शेप अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट इमेज ऑफ इंडिया। उन्होंने पूछा आप कैसे, आप जो है वो कैसे इस तरह का आकार दे सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक्सट्रीमिस्ट छवि को आप जो है इस तरह का आकार दे रहे हैं। द गवर्नमेंट के ऊपर आप ऐसा आकार दे रहे हैं, ऑफ बीजेपी, ठीक है, ऑफ पीएम एज वेल। तो ये पीएम, बीजेपी और गवर्नमेंट के लिए आप इस तरह का कैसे आकार दे सकते हैं। इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ डिकेड। अब इन्होंने बोला कि भैया ये जो है ना पिछले 10 साल से चल रहा है, डिकेड मतलब 10 साल का एक डिकेड होता है, तो 10 साल से चल रहा है। लेट्स नॉट हैव इल्यूजन अबाउट इट। उन्होंने बोला कि भैया इसमें कुछ भ्रम मत रखो, ये सब जो है 10 साल से चल रहा है, ही सेड, उन्होंने बोला। इन अ रिब्यूटल, रिब्यूटल का मतलब होता है यहां पर खंडन करना। किसका खंडन करना, टू कांग्रेस, कांग्रेस का खंडन करना, ओवर एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब क्या हो गया, आपका आरोप लगाना। पर्टेनिंग, पर्टेनिंग का मतलब हो गया लिंक करना या रिलेशनशिप बैठाना, टू चाइना। ठीक है। उन्होंने चाइना और कांग्रेस का जो है उन्होंने बोला कि उन्होंने खंडन किया कांग्रेस का एलिगेशन जो बीजेपी पे लगा है कि चाइना के साथ, वो उस पर खंडन किया। ही सेड आई थिंक दैट दे आर डेलिबरेटली मिसप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। उन्होंने कहा कि वो लोग जानबूझकर जो है वो मिस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, गलत आधार पे मतलब गलत प्रस्तुति दे रहे हैं पूरे मामले की, पूरी सिचुएशन की। द चाइनीज फर्स्ट केम हेयर इन 1958। उन्होंने बोला जो चाइना वाले थे वो सबसे पहले आए थे 1958 में, एंड द चाइनीज कैप्चर्ड इट इन अक्टूबर 1962। और उन्होंने बोला कि चाइना ने क्या किया था, चाइना ने आपका कैप्चर्ड कर लिया था। कैप्चर्ड का मतलब होता है कब्जा करना। कब कब्जा कर लिया था, अक्टूबर 1962 में। नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेम द मोदी गवर्नमेंट इन 2023। उन्होंने बोला कि अब जो है हम लोग ब्लेम करेंगे मोदी गवर्नमेंट को 2023 में, फॉर अ ब्रिज, वो एक ब्रिज विच द चाइनीज कैप्चर्ड इन 1962। और वो जो ब्रिज जो 1962 में जो कैप्चर हुआ था उसके लिए मोदी जी को हम जिम्मेदार ठहराएंगे 2023 में ही, उन्होंने कहने की कोशिश की। उन्होंने बोला एंड यू डोंट हैव द ऑनेस्टी टू से दैट इट वाज देयर, इट हैपेंड। और उन्होंने कहा कि आपके अंदर इतनी भी
जो है वो ईमानदारी नहीं कि आप एक्सेप्ट कर पाए कि ये जो कुछ हुआ था वो उस दौरान हुआ था 1962 में। ठीक है। और उन्होंने बोला इफ वी वर बीइंग अकोमोडेटिंग, और अगर उन्होंने बोला कि क्या हम लोग इस तरह से मिलनसार जो हमारा रवैया है, हु सेंड द आर्मी टू द एलएसी, तो किसने आर्मी जो है वो जो है वो वहां भेजी है आपके बॉर्डर पे। जयशंकर ने ये राहुल गांधी की बात को करते हुए, राहुल गांधी डिड नॉट सेंड देम, राहुल गांधी ने नहीं भेजी, नरेंद्र मोदी सेंड देम, नरेंद्र मोदी ने जो है आर्मी भेजी एलएसी पे। वी हैव टुडे द लार्जेस्ट पीस टाइम डिप्लॉयमेंट इन आवर हिस्ट्री ऑन द चाइना बॉर्डर। उन्होंने बोला कि अब तक का सबसे बड़ा शांति का दौर, ठीक है, वो इस वक्त हिस्ट्री में इस वक्त हम जो है उसको देख रहे हैं चाइना बॉर्डर पे। ठीक है। एडेड जयशंकर, जयशंकर जयशंकर सेड हिज फादर डॉक्टर के सुब्रमण्यम, उन्होंने बोला कि उनके जो पिता थे के सुब्रमण्यम वॉज रिमूव्ड, उनको निकाल दिया गया था सेक्रेटरी से डिफेंस प्रोडक्शन बाय फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी। उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने उनके पिताजी को सेक्रेटरी के पद से हटा दिया था, और उन्होंने उस पर ऐड भी किया, उन्होंने जोड़ी बात अपनी, ही एडेड दैट हिज फादर वाज सुपरसीडेड, उन्होंने बोला कि उनके फादर जो थे वो सुपरसीड कर दिए गए ड्यूरिंग द राजीव गांधी पीरियड, जब राजीव गांधी जो थे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके फादर जो थे वो सीनियर थे, लेकिन उनकी जगह पे किसी जूनियर को प्रमोट कर दिया गया था कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए, तो जूनियर जो थे वो सुपरसीड कर गए थे इनके फादर के ऊपर। तो ये थी पूरी आपकी जो थी न्यूज़ कवरेज। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।